हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क्या वाक़या तुमने नहीं सुना है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या क्या तुमने नहीं पढ़ा है? क्या कुरान की आयतों को नहीं पढ़ते हो? क्या तुम अपने नबी के ज़रिए से इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या भी नहीं पढ़ा, जिनके कौम वालों ने इब्राहीम को जलाने के लिए बहुत ज़्यादा लकड़ियों को जमा किया और लकड़ियों को जमा करने के बाद उसको जलाया गया। हर एक ने उसके ऊपर मदद की और जब बहुत ज़्यादा आग जलाई गई और उस आग के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मशीन के ज़रिए से फेंका गया। ये आपने पढ़ा है ना, कुरान में सुना है ना मौलवियों से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किसके अंदर? आग के अंदर। और आग थोड़ा मोड़ा आग में नहीं, सारी लोगों ने जम करके आग के लिए तैयारी की, सबने लकड़ियां जमा की, आग जलाई गई आग। और बहुत ज्यादा जब वो आग जलने लगी तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में डालने के लिए मशीन का इस्तेमाल हुआ। मशीन का, देखो किसी को दूर फेंकना हो तो किसी इंसान को कैसे फेंकेंगे? ऐसे थोड़ी जाएगा। मशीन के जरिए से फेंका गया। एक मशीन बनाई गई उसके लिए स्पेशल कि दूर में बीच में इब्राहीम को कैसे फेंके। इस इब्राहीम ने हमारे माबूदों की तौहीन की है, हमारे माबूदों के साथ इसने गलत किया है, इसको छीने का कोई हक नहीं है, इसको हम जमीन के अंदर नहीं रहने देंगे, हम इसको इबरतनाक सजा देंगे। और सारे लोगों ने आग जलाई और आग के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक मशीन के जरिए से फेंका गया। इब्राहीम को ऐसे फेंका, मशीन बनाई गई, उसी मशीन से इब्राहीम को फेंका। लेकिन अल्लाह कहता मेरे बंदो घबराने की जरूरत नहीं है, आई मेरे बंदो हम जिंदा हैं, हम अपने बंदों की मदद करते हैं। इन्ना लनंसुरु रुसुलना, हम अपने रसूलों की मदद करते हैं और मदद करते रहेंगे। वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया, और जिन लोगों ने दुनिया में ईमान लाया, जिन लोगों ने ईमान लाया उनकी मदद हम दुनिया में करेंगे और क़यामत के भी दिन करेंगे। दुनिया में हम उसकी मदद करेंगे, रसूलों की हम मदद करते आए हैं और करते रहेंगे। और हमने नबियों के बाद मोमिनों की मैंने मदद की और मदद भी करेंगे। इब्राहीम को जैसी आग में फेंकने के लिए मशीन घुमाया, वैसे अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर ये आयत मौजूद है। अल्लाह ने कहा या नारू कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, आई आग तू इब्राहीम पर ठंडी हो जा। आई आग, आग के ऊपर किसका पावर चलता है? अल्लाह का। थोड़ा सा आप लगाइएगा दिमाग, अल्लाह के ऊपर पावर, आग के ऊपर पावर अल्लाह का। आग का काम है जलाना। क्या काम है? आग का काम है जलाना, किसी को तबाह बर्बाद कर देगा। यहां जलाइए आग और किसी इंसान को फेंकिए, बाबा को फेंकिए, बहुत अपने आप को बहुत बड़ा पीर समझता है, उसको फेंक के देखिए कैसे जलाता है। उसके तमाम ढोंग, उनके तमाम एक्टिंग सब बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मर जाएगा वो। आग का काम है जलाना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जैसी आग के अंदर फेंका, अल्लाह ने उस आग से कहा, क्योंकि आग के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन का पावर चलता है, जमीन के हर चीज के ऊपर अल्लाह का पावर चलता है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज के ऊपर कादिर है। अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, आई आग या नारू कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर तो ठंडी हो जा, इब्राहीम के ऊपर सलामती हो जा। आग को अल्लाह ताला ने यह हुक्म दिया, इब्राहीम को आग के अंदर फेंका। तमाम के तमाम वहां के लोगों ने, तमाम के तमाम वहां के मुशरिकीन ने, तमाम के तमाम कुफ्फार ने ये सोच लिया कि इब्राहीम जल करके राख हो गया है, तबाह बर्बाद होकर के रह गया है। लेकिन क्या देखना था कि थोड़ी देर के बाद इब्राहीम जब वहां से निकल रहे हैं तो खरामा खरामा वापस लौट रहे हैं, हंसते मुस्कुराते भी उसी आग से निकल रहे हैं। लोगों ने ये मंजर देखा, मेरे भाई
आई हो। तो लोगों ने ये मंजर देखा तब भी ईमान न लाया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी मदद फरमाई। अब इब्राहिम को जलाने के मारने के बहुत सारी कोशिशें की गई और वहाँ के बादशाह ने बहुत सारी कोशिश की और इब्राहिम को जलाने के मारने की कोशिश की, लेकिन मार न पाया, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मदद अल्लाह ताला ने फरमाई। पता ये चला कि अल्लाह ताला ने इससे पहले भी मदद की है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद अगर आप जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी देखेंगे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में सबसे पहले जंग जो लड़ी गई उस जंग का नाम है जंगे बदर। कौन सा जंग है? जंगी बदर। आपने पढ़ा होगा, पढ़िए, जंगे बदर को पढ़िए, पूरा वाकया नहीं बयान कर सकते हैं। जंगे बदर के मौके पे मुसलमानों की तादाद बहुत ही ज्यादा नहीं थी। कितनी तादाद थी? मुसलमानों की तादाद जंगे बदर में कितनी थी? 50, 100, 200, 300, 400, 500, कितने तादाद थी? कोई तो बोलिए। 313। और कुफ्फार की तादाद कितनी थी? मुशरिकीन की, बुत पूजने वालों की तादाद कितनी थी? 1000। 313 में छोटे छोटे बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे। किसी के पास तीर है तो तलवार नहीं, किसी के पास तलवार है तो ढाल नहीं, किसी के पास नेजा है तो सवारी नहीं। यानी हर कोई पूरी तौर पर, मुकम्मल तौर पर जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं था। सबके पास सारा चीज नहीं था। 313। और कुफ्फार के पास 1000 की तादाद में सबके सब जंगजू, सबके सब बहादुर, सबके सब जंग लड़ने वाले लोग, बिल्कुल जवान, हट्टे कट्टे, सबके पास तीर है, तलवार है, नेजा है, ढाल है, सवारी है, सारी चीजें उनके पास अवेलेबल है, सारी चीजें उनके पास मौजूद है, सारी चीजें उनके पास मौजूद है। मुसलमानों के पास हर चीज से कमजोरी है, हर चीज की कमी मुसलमानों के पास मौजूद है, हर चीज की कमी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुसलमानों की तादाद को देखा, सुनिए मुसलमानों, गौर से सुनो, मुसलमानों की तादाद को देखा 313 और कुफ्फार को देखा कि 1000 से जायद है। 1000 की तादाद में अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए और सजदे में जाने के बाद अल्लाह के नबी ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िल हिसाबा ला तुअबद फिल अर्ज़ मिन अहलिल इस्लाम, मिन अहलिल इस्लाम ला तुअबद फिल अर्ज़। अल्लाह, ये छोटी सी जमात, ये छोटी सी जमात 313 की जो जमात नजर आ रही है, अगर ये छोटी सी जमात अगर शिकस्त खा गई, ये छोटी सी जमात अगर हार गई, ये छोटी सी जमात अगर खत्म हो गई, अगर ये छोटी सी जमात तबाह बर्बाद हो गई, तो आई अल्लाह, जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई बाकी ना होगा। जमीन के ऊपर तेरा नाम लेने वाला, तेरी इबादत करने वाला, तेरा पूजा करने वाला, तेरी भक्ति करने वाला जमीन में कोई बाकी ना होगा। आय अल्लाह, आज के दिन मुसलमान फतह किसी तरह पाले, इनको शिकस्त होने मत देना। आय अल्लाह मदद फरमा, आय अल्लाह मदद फरमा, आय अल्लाह मदद फरमा। अल्लाह ताला ने अपने बंदे की सुन ली, मोहम्मद रसूलुल्लाह की इस दुआ को रिजेक्ट न किया बल्कि एक्सेप्ट कर लिया और अल्लाह ताला ने उसी वक्त 1000 फरिश्तों को लड़ने के लिए भेज दिया। कितने फरिश्तों को? 1000 फरिश्तों को। इज़ तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। अल्लाह ताला ने 1000 फरिश्तों को भेजा। फरिश्ते का पावर मालूम है? जमीन पर मारे तो जमीन क्या हो जाएगा? रेजा रेजा, जमीन फट जाएगा, इतनी ताकत है फरिश्ते के पास। एक फरिश्ता अगर मार दे, एक फरिश्ता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली मर्तबा हजरत जिब्राइल को असल शक्ल में देखा, पहली मर्तबा, कहां पे? गारे हिरा के अंदर, जब कुरान की जो आयत उतरी है ना, कहां उतरी है? कौन जगह?
हिरा पहाड़ में। हाँ, तो पहाड़ का नाम है ना गारे सौर और गारे हिरा। कुरान की ये 5 आयतें कहाँ होते? इस्लामिक जनरल नॉलेज तो मालूम होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। ये सब तो इसके लिए मुफ्ती और आलिम और अल्लामा और मौलाना बनने की जरूरत नहीं है, इतना तो जानना चाहिए हर किसी को। 5 आयतें जहां पे उतरी उसी जगह पे अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अमीन को पहली मर्तबा जब देखा असल शक्ल में इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी ने जिब्राइल को देखा बैठे हुए और इतने बड़े हैं आसमान तक नजर आ रहे हैं, इतने बड़े इतने जबरदस्त नजर आ रहे हैं। इब्राहिम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत जिब्राइल को देखा तो देख करके डर गए और घर आए और बीबी से कहा, ओ हमको जल्दी से कंबल उड़ाओ, चादर उड़ाओ, मर जाऊंगा, नहीं बचूंगा, इतना डेंजर चीज देख के आया हूं, इतना हैबतनाक। हाँ, इसी वजह से आप देखिए जब इंसान जो काफिर होता, काफिर जब उसकी मौत आती है तो जब फरिश्ता को देखता तो देख करके उसकी लैट्रिन हो जाती है। आपने देखा सुना है, हदीस के अंदर बाकायदा ये मौजूद है। इतना डेंजर फरिश्ता होता है, उस डेंजर फरिश्ता को इंसान जब देख लेता है आखिरी वक्त में तो इंसान की लैट्रिन और बाथरूम हो जाता है, इंसान का पेशाब और पाखाना तक निकल जाता है। इतना ज्यादा उस फरिश्ते को देखने के बाद आदमी डर जाता है। आपने ये मंजर सुना है और हदीसों के अंदर ये मंजर मौजूद है। एक एक फरिश्ता इतना ताकतवर है कि जमीन के ऊपर मार दे तो जमीन रेजा हो जाए, जमीन चकनाचूर हो जाए, इतना पावरफुल। अल्लाह ताला ने 1000 फरिश्तों को भेजा और 1000 फरिश्ते के जरिए से अल्लाह ने मदद फरमाई और मुसलमान जीत गए और कुफार हार गए। पता क्या चला? अल्लाह ताला के यहां क्वालिटी देखी जाती, क्वांटिटी नहीं। अल्लाह की यहां तादाद नहीं देखी जाती, तुम तादाद में कितने हो। मुसलमानों, तुम्हारी तादाद जितने भी हो, क्वालिटी अपने अंदर पैदा करो। क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। बहुत सामान आपने खरीद लिया लेकिन बेकार है, एक सामान खरीदिए लेकिन क्वालिटी वाला, ब्रांडेड। इसी वजह से कहा जाता है ब्रांडेड सामान अगर आप ले रहे हैं और ऐसी एरू गेरू सामान ले रहे हैं, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। इस वजह से कहा जाता है कि अगर मुसलमान बनो तो क्वालिटी वाला ओरिजिनल बनो, डुप्लीकेट मुसलमान मत बनो। बहुत से डुप्लीकेट मुसलमान आपको नजर आएंगे। अभी मेरी तकरीर में आपको पता चलेगा कौन डुप्लीकेट है और कौन ओरिजिनल है। अभी हम आपको बताएंगे, खुद फैसला कर लीजिएगा कौन डुप्लीकेट है और कौन ओरिजिनल है। अभी आप देखिएगा, थोड़ी देर में आप बताइएगा फला फला डुप्लीकेट है और फला फला ओरिजिनल है। तो अल्लाह के यहाँ क्या देखा जाता है? क्वालिटी क्वांटिटी नहीं, ओरिजिनल डुप्लीकेट अल्लाह के यहाँ नहीं चलेगा। मक्का को ढाने के लिए अबराहा ने, मक्का को ढाने के लिए अबराहा मक्का को ढाने के लिए बादशाह अबराहा ने बाकायदा हाथियों को भेजा, हाथियों में बड़े बड़े सिपाहियों को रख करके उसको भेजा और खाने काबा को ढाने के लिए मक्का की धरती पर भेजने की कोशिश की। अब अबराहा ने अस्हाबुल फील, हाथी वाले को, हाथी लश्कर के साथ उसने भेजा कि चलो मक्का की सरजमीन के अंदर जो खाने काबा है उस खाने काबा को ढा करके हम तबाह बर्बाद करके रख दें। अल्लाह ताला अपनी मदद कैसे करता है, मस्जिदों की हिफाजत कैसे करता है, अपने घर की हिफाजत कैसे करता है। अल्लाह ताला ने छोटे छोटे परिंदों को, जिसको अबाबील कहा जाता है, यानी अबाबील झुंड के शक्ल में छोटे छोटे परिंदों को भेजा, छोटे छोटे परिंदों को भेजा और उन परिंदों के चोंच में छोटा छोटा कंकरी दे दिया। छोटा छोटा कंकरी, पत्थर भी नहीं, छोटा छोटा कंकरी उसके चोंच पे रखा, उनके पंजे पे रखा और अल्लाह ताला ने उसी पंजे में जो कंकर मौजूद था उसी कंकर को उन हाथियों में गिराने का हुक्म दिया। वो कंकर गिरता गया और एक एक हाथी तबाह हो बर्बाद होता गया, सड़ता गया, गलता गया।
यानी एक भी हाथी न बचा और हाथी में सवार एक भी आदमी न बचा, सब गल करके मर गया, सब सड़ करके मर गया, तबाह हो बर्बाद हो गया। अल्लाह ताला ने खाने काबा की हिफाजत फरमाई, अल्लाह ने मुसलमानों की हिफाजत फरमाई, अल्लाह ताला ने नबी की हिफाजत फरमाई। पता ये चला आज भी अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करेगा, आज भी हमारी मदद करेगा। लेकिन शर्त क्या है? फरमाया शर्त ये है कि मोमिन बन जाओ। वला तहिनो वला तहज़नो व अंतुमुल लाऊना इन कुंतुम मोमिनीन। आई मोमिनो गम न करो, मायूस न हो, हम तुम्हें सरबलंदी देंगे, हम तुम्हें हुकूमत देंगे, हम तुम्हें इज्जत देंगे, हम तुम्हारी जिंदगी से डर को खत्म करेंगे। शर्त यह कि इनको तुम मोमिनीन मोमिन बन जाओ, शर्त यह है कि अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, शर्त यह है कि अल्लाह पर ईमान लाने वाले बन जाओ, शर्त यह है कि अल्लाह पर भरोसा करने वाले बन जाओ, शर्त यह है कि अल्लाह के सामने झुकने वाले बन जाओ, अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाओ, गैरों की इबादत करना छोड़ दो, मज़ारों कब्रों वलियों बुजुर्गों के सामने जाना छोड़ दो, इन कब्रों की दरगाहों के चक्कर लगाना छोड़ दो। एक माबूद की इबादत करो, एक अल्लाह की इबादत करो, एक मालिक हकी के सामने अपनी पेशानी को झुकाओ। अल्लाह का वादा है, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, तुम में से जो मोमिन हो उनके लिए अल्लाह ताला ने वादा कर लिया है, उनसे अल्लाह ताला का वादा है, आई मोमिनो सुनो, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू, जिन लोगों ने ईमान लाया उनसे अल्लाह ताला ने वादा किया है। और अल्लाह का वादा हमारी तरह झूठ नहीं हो सकता, अल्लाह का वादा सच है। ऐ मेरे मोमिन बंदो, हम तुम्हें हुकूमत देंगे, हम तुम्हें रुसवाई से बचाएंगे, हम तुम्हें इज्जत देंगे। इसी सरजमीन हिंद के अंदर, इसी हिंदुस्तान की जमीन के ऊपर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुकूमत दी और मुसलमानों ने 800 साल तक हुकूमत की है मेरे भाइयों। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, 800 साल तक मुसलमानों ने इसी सरजमीन हिंद के अंदर हुकूमत की है। आई मुसलमानों, तुम्हें हुकूमत मिलेगी, तुम्हें सरबलंदी मिलेगी, तुम्हें कुर्सी मिलेगी, अल्लाह ताला तुम्हें कुर्सी अता करेगा, इज्जत देगा, तुम्हें इज्जत से नवाजेगा। शर्त यह कि इनको तुम मोमिनीन मोमिन बन जाओ। अब सवाल यह होता है कि हम मोमिन हैं, अपने आप को चेक कीजिए, मोमिन है हम और आप मोमिन हैं क्या? एक मुसलमान अल्लाह को छोड़ करके गैरों पे भरोसा कर सकता है? जवाब आएगा नहीं। लेकिन फिर गैरों पे भरोसा क्यों है? क्यों आज कब्रों और मज़ारों पे चादरें चढ़ाई जा रही है? क्यों इन पीरों से मांगा जा रहा है? क्यों इन कब्रों के पास जाकर के माथा टेका जा रहा है? क्यों इनसे बेटा बेटी मांगा जा रहा है? क्यों इनको इज्जत और जिल्लत के मालिक समझा जा रहा है? ओ मेरे भाइयों, तुम्हारे इसी बंगाल की धरती के ऊपर बहुत से कठमुल्ला तुम्हें मिलेंगे, बहुत से पीर तुम्हें मिलेंगे जो अपने आप को रब का दावा ठोंकते हैं, और मेरे दरबार में हम तुम्हें बेटा देंगे, हम तुम्हें बेटी देंगे, हम तुम्हें कुर्सी देंगे, हम तुम्हें विनर बनाएंगे, हम तुम्हें जीत दिलवाएंगे, हम तुम्हारी दुकान की बरकत दिलवाएंगे। मेरे भाइयों, ऐसे ढकोसले बाबा तुम्हें मिलेंगे, अल्लाह की कसम, अल्लाह कहता है ये सब के सब झूठे हैं, ये सब के सब मक्कार हैं, ये सब के सब बेकार हैं, ये सब के सब गद्दार हैं, ये सब के सब लाचार हैं, सब के सब मजबूर, ये तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। ज़ौफ़त तालिब वल मतलूब, मांगने वाला भी कमजोर, और जिन बाबाओं से, जिन कब्रों वालों से, जिन मज़ारों से तुम मांग रहे हो, ये सारे के सारे कमजोर हैं, ये तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकते हैं। इनको इतना भी पता नहीं है, वमा यशऊरूना अय्यान युबासून, इन्हें इतना भी पता नहीं दोबारा कब्र से ये जिंदा कब किया जाएगा। इनको इतना भी पता नहीं कि दोबारा कब्र से कब उठाए जाएंगे, लेकिन फिर भी कहते हैं आ जाओ मेरे पास, सारे मसले का हल है। बेटा बेटी नहीं हो रहा, चलो फला बाबा के पास चलिए। है आज बहुत से मुसलमान कमजोर दिल वाले, और ज्यादातर लड़कियां इस मामले में कमजोर हैं, ज्यादातर। अल्लाह की कसम सुनो,
ये इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि सरजमीन के अंदर इससे बढ़कर के कोई गुनाह है ही नहीं। अल्लाह को छोड़ करके बेटा बेटी मांगने वालों, कब्रों में सजदा करने वालों, अल्लाह की कसम इससे बढ़ करके रुई जमीन के ऊपर कोई जुर्म नहीं हो सकता, कोई गुनाह नहीं हो सकता। क्योंकि अल्लाह के नबी से कभी किसी ने सवाल किया था, अय्यु ज़ंबी अअज़म इंदल्लाह, अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा जुर्म, सबसे बड़ा पाप अल्लाह की दृष्टि में, अल्लाह की नजर में, अल्लाह की यहाँ कौन सा गुनाह है? तो उस वक्त अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो जवाब दिया था वो जवाब ये था, अन तजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़का। सबसे बड़ा गुनाह ये है कि तुम अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करो। सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? अल्लाह के अलावा किसी और को पार्टनर बनाओ। ये भी रोजी रोटी दे सकता है तो ये भी दे सकता है, बेटा अल्लाह भी दे सकता है तो बेटा पीर भी दे सकता है ना? आज बहुत से मुसलमान, बहुत से मुसलमान इसी में तो डूबा हुआ है। आपने अपने दुकानों में पीरों की तावीज को लटकाने वालों सुनो, ये तावीज लटकाने वालों, फला बाबा का तावीज लटका लो, रोजी रोटी में बरकत होगी, खाक बरकत होगी। अगर बरकत होती तो यही बाबा अपने अपनी दुकानों में कई तावीज लटका लेते, तुम्हारे मोहताज न बनते। 100-100, 200-200 रुपया, 300 रुपया तुमसे न लूटते। ये लुटोरे, ये लूटने वाले बाबाएं अल्लाह की कसम ये तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकते हैं। जिनके ऊपर तुम भरोसा करते हो ये अल्लाह की कसम सबसे बड़े मक्कार हैं। इनके पीछे भागने की तुम्हें जरूरत नहीं है, इनके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा गुनाह है कि इंसान अल्लाह को छोड़ करके किसी और को अल्लाह का दर्जा दे दे। ये भी दे सकता, ये भी दे सकता, ये भी इज्जत का मालिक, ये भी इज्जत का मालिक, ये भी बेटा बेटी का मालिक, ये भी बेटा बेटी का मालिक। बीमार पड़ा तो धागा बांध दिया, बीमार पड़ा तो तावीज लटका दिया। सवाल करो तुमने ये तावीज क्यों लटकाया, तुमने ये धागा क्यों बांधा? जवाब में कहता मौली साहब ये तावीज मुसीबतों से बचाएगा, डायन और भूत से बचाएगा, ये धागा इंसान को बीमारियों से दूर रखेगा। मेरे भाइयों ये धागा के इस बात के ऊपर दलील है कि अल्लाह के बराबर तुमने इसको बता दिया, इसको बना दिया है। अल्लाह बीमारियों को दूर करने वाला है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर घर से कोई बच्चा निकलता हो तो उस बच्चे को फला फला सूरतें दम करके भेजो, फला फला आयतें पढ़ करके जाने के लिए बोलो, फला फला आयतें फला फला सूरतें उसको पढ़ करके जाने के लिए निकलने के लिए बोलो। किसी जिन और भूत का उसके ऊपर असर ना होगा। आज हमने नबी का फरमान छोड़ा, आज हमने अपने घर के अंदर शिर्क ला करके रख दिया है। मेरे भाइयों अल्लाह ताला को ये बिल्कुल ही पसंद ही नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है कि अल्लाह ताला सब कुछ दे, इंसान को सारी चीजें दे, जिंदगी दे, हाथ दे, पैर दे, कान दे, आंख दे, और ये सारी चीजें दिमाग दे, और ये सारा सिस्टम अल्लाह ताला अता करे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़ करके किसी और के सामने सजदा करे। जाओ बॉम्बे की सरजमीन के ऊपर, आपको वहां भी आपको दरगाह नजर आएगा। आप दिल्ली के अंदर जाओ वहां भी आपको दरगाह नजर आएगा। आप भोपाल की सरजमीन के ऊपर जाओ वहां भी आपको बहुत बड़ा आपको मजार नजर आएगा। आप चले जाओ इंदौर चले जाओ, आप बंगाल की धरती के ऊपर जाओ, बहुत बड़े बड़े पीरों ने अपना अपना मजार बना रखा है। मेरे प्यारे साथियों गौर करो इन मजारों के ऊपर कौन जा रहा है? यही मुसलमान जाकर के बाकायदा सजदे करता है। तेरा देना लेना तेरा काम है, इज्जत और जिल्लत तेरे हाथ में है, बेटा बेटी देना तेरा काम है। ये कव्वाली गाने वाला, ये मौलवी, ये कठमुल्ला, ये बाबा, इनको अल्लाह की कसम अल्लाह इन्हें हिदायत दे, अल्लाह के साथ बहुत ही बड़ा जुल्म कर रहा है। और ऐसा अगर काम करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें इज्जत कभी भी नहीं दे सकता है, तुम्हारी मदद कभी नहीं कर सकता है। अल्लाह ताला मदद करेगा शर्त ये कि तौहीद वाले बनो, तौहीद वाले बनो। तौहीद समझ रहे हैं आप? किसी भी मामले में अल्लाह को छोड़ करके किसी और के ऊपर तवक्कुल नहीं। तौहीद आपको जानना तो चरिंदों और परिंदों को देखो। आपने चरिंदों और परिंदों को देखा है? घोंसले में रहते हैं, घोंसले में
चरिंदा परिंदा, उसको जानते हैं, चरिंदे ही परिंदे बोलते होंगे आप लोग। चिड़िया 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 कहाँ रहते हैं? घोंसले में। अब सुबह के वक्त वो चिड़िया निकलती, हाँ चिड़िया अपने दाना चुभने के लिए, खुराक के लिए, रिज़्क़ की तलाश में वो चिड़िया अपने घोंसले से निकला करती है। चरिंद और परिंदा निकलते हैं अपने अपने घोंसले से। उनको मालूम नहीं है कि खुराक हमारा कहाँ है। उनको मालूम है? नहीं मालूम है। वो निकला अल्लाह के ऊपर भरोसा करते हुए, और जब शाम में वापस अपने घर लौटता है तो पूरा पेट भरा रहता है और अपने बच्चों के लिए भी खुराक लेकर के आता है। मालूम है? ये भरोसा करके जाता अल्लाह पर, और अल्लाह ताला उन चरिंदों और परिंदों, चिड़िया के पेट को भरता है और उनके बच्चों के लिए अल्लाह ताला अनाज अता करता है। अब अल्लाह के नबी ने फरमाया, और हदीस कुदसी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ अन्नकुम तवक्कलतुम अलल्लाह हक़्क़ तवक्कुलिही लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ुत तैर यग़दू ख़िसामन व तरूह बिताना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिस तरीके से चरिंदा परिंदा यानी जिस तरीके से चिड़िया अल्लाह के ऊपर भरोसा करती है, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करती है, ऐ मुसलमानों अगर तुम अल्लाह के ऊपर वैसे ही तवक्कुल करने लगो, यग़दू ख़िसामन व तरूह बिताना, सुबह सवेरे वो भूखे पेट अपने घर से निकलते हैं और शाम के वक्त वो शिकम शेर होकर के वापस आते हैं, पेट उनका भरा रहता है। अगर तुम चरिंदों और परिंदों की तरह तुम भी भरोसा करने लगो तो अल्लाह ताला तुम्हें रोजी रोटी जरूर अता करेगा। जो अल्लाह समंदर की मछलियों को रोजी रोटी दे सकता है, 18,000 मखलूकात को रोजी रोटी दे सकता है। एक नहीं, 18,000 मखलूकात को अल्लाह ताला रोजी रोटी दे सकता है। एक एक मछली एक एक दिन में 1000 किलो से ज्यादा गोश्त खाती है। एक मछली समंदर में ऐसी मछलियां मौजूद है जो एक एक दिन में 1000 किलो 1000 टन गोश्त खा जाया करती है। 1000 टन मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, इतनी बड़ी बड़ी मछलियां समंदर के अंदर मौजूद है। एक एक मछली इतना ज्यादा मछलियां इतना ज्यादा गोश्त खा जाया करती है। अब अल्लाह ताला उसको रोजी रोटी दे रहा है। अब एक एक मछली को इतना इतना अल्लाह ताला दे सकता है, तो ऐ मुसलमानों क्या अल्लाह ताला तुम्हें 2 रोटी और चावल का 2 लुक़मा तुम्हें नहीं दे सकता है? क्या तुम्हें भात और तुम्हें मछली और तुम्हें गोश्त और सब्जी अल्लाह ताला नहीं दे सकता है? बिल्कुल अल्लाह दे सकता है, लेकिन अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा करोगे तब। आज है भरोसा अल्लाह पर। मोमिन बनो मोमिन। हम मोमिन हैं, हमारा ईमान इतना कमजोर है, इतना कमजोर है कि आज छोटी छोटी चीजों में हम अपने आप को बेच दें। आपके यहां जहेज का कारोबार चलता है? बताइए, चलता है? बताइए। जहां कहीं पैसा ज्यादा मिल रहा है वहां पे शादी करेंगे हम अपने बच्चे की। दीनदार बच्ची मिल रही है, लड़की मिल रही है, गरीब घराने की है, लेकिन देने की ताकत नहीं है, कम दे सकता है। अच्छी लड़की है, सुंदर लड़की है, हाँ, लेकिन दूसरी जगह पे उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन पैसे वाला मालदार है। क्या करते हैं? ईमान देख रहे हैं, ईमान वहां नहीं करेंगे, उस अमीर के यहां करेंगे। गरीब बच्चे को छोड़ दिया, बच्ची को दीनदार थी, अच्छी थी, लेकिन पैसे वाली नहीं थी, पैसे वाले के पास भाग के अपने ईमान को बेच दिया। ऐसे हैं आज, चंद पैसों में, चंद टकों के बदले अपने ईमान को बदलने वाले लोग आज मौजूद हैं। चंद पैसे के बदले में अपने आप को बदलने वाले मौजूद हैं और कहते मौलाना अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है, अल्लाह हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा है। इन बेईमानों के ऊपर अल्लाह की मदद करे तो कैसे अल्लाह मदद करे? कौन कौन बेईमान है समझ जाओ, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। कौन अपने आप को बेच रहा है, अपने ईमान को चंद पैसों में? बंगाल के अंदर इतनी ज्यादा प्रोग्राम होते हैं, इतने ज्यादा जलसे होते हैं, लेकिन शादी ब्याह में देखो अल्लाह की कसम कितने रस्म और रवाज आपने यहां पे बना रखा है, कितने रस्मों को आपने जन्म दिया हुआ है जो इस्लाम में कहीं भी जिसका तसव्वुर नहीं है, वो आज बंगाल की धरती के ऊपर पाया जा रहा है। बताइए कौन सा रस्म यहां पे नहीं होता?
जहेज का रस्म आपके यहाँ पाया जाता, मेहंदी का रस्म आपके यहाँ पाया जाता, बाराती का सिस्टम आपके यहाँ पाया जाता, लड़का और लड़कियों का आपस में तालमेल और दोनों का साथ में रहने का रस्म आपके यहाँ मिलता है। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो और बताओ, क्या इसी को ईमान कहा जाता है? क्या इसी को मुसलमान कहा जाता है? अल्लाह की कसम हरगिज़ नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। एक मुसलमान इस तरीके से कभी नहीं हो सकता है। मुसलमान का ईमान कभी नहीं बिक सकता है। पता ये चला ये ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट मुसलमान। इसी वजह से सब कुछ बेच रहा है। डुप्लीकेट मुसलमान है, सारी चीजों को बेच रहा है, डुप्लीकेट। हाँ, कितने मुसलमान हैं डुप्लीकेट। ईमान कैसा? अपने ईमान को मजबूत करो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर की जिंदगी को आपने पढ़ा होगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर की जिंदगी को आपने पढ़ा होगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर शिकार करने के लिए निकलते हैं, या ये कह लीजिए किसी सफर में निकलते हैं, और जंगल में हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को भूख लग जाती है, प्यास लग जाती है। अब उनके पास खाने पीने का सामान नहीं है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने इधर उधर देखा, एक बकरी के ऊपर या बकरी के झुंड के ऊपर नजर पड़ी, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने सोचा चलो इसके चरवाहे के पास, इनके मालिक के पास चले जाते हैं और उनसे हम बकरी का दूध मांग करके पी लेते हैं। जब इनके सिपाही उनके पास पहुंचे, जब इनका नौकर उनके पास पहुंचा और कहता ऐ चरवाहा, ऐ बकरियां चराने वाला, जरा हमको एक बकरी दे दो, हमारा मालिक दूध पिएगा, दूध खाएगा। पी लो छोड़ो, खाएगा। आपके यहाँ तो बंगाल में सब खाया जाता है, पानी खाया जाता है, दूध खाया जाता है, चाय खाया जाता है, खाएगा समझ लो। दूध हमारा मालिक खाएगा, हमारा मालिक पिएगा, जरा हमको दूध दे दो। वो बकरी चलाने वाला का दबक, हम नहीं दे सकते। बोला क्यों नहीं दे सकते? भाई हमारी ये बकरी हमारी नहीं है, हमारे मालिक की, हम बस चराते हैं, हम नहीं दे सकते। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को ये खबर लगी तो वो भी आए और कहा कि चरवाहे ये बकरियां हमें दे दो, एक बकरी दे दो, एक, हम दूध भी पी लेंगे, ज़बह करके गोश्त भी खा लेंगे। तुमको कितना पैसा चाहिए, कितना दीनार और दिरहम चाहिए ये बोलो, हम तुम्हें दे देते हैं। मालिक को पता नहीं चलेगा कि तुमने बकरी बेची है। इतने हजार बकरियों में क्या पता चलेगा? एक बकरी दे दोगे तो किसको मालूम चलेगा? नहीं चलेगा। एक बकरी हमें दे दो, तुम ले लो पैसे दीनार और दिरहम और हमें बकरी दे दो, तुम भी खुश हम भी खुश। चरवाहे ने जवाब जो दिया वो सुनो, ईमान बेचने वालों और चोरी चोरी चुपके गलत काम करने वालों, अपने घर के चार दीवारी में बंद कमरे में लड़कियों से वीडियो कॉलिंग करने वालों, और पार्कों में जाकर के अपने बॉयफ्रेंड और अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने वालों, और इसी तरीके से हरामखोरी कमाने वालों, जुआ के अड्डे में जाकर के बैठ करके जुआ खेलने वालों, शराब की दुकानों में जाकर के शराब पीने वालों, जरा सुनो इस चरवाहे का जवाब। उसने जवाब दिया आइन अल्लाह, आई अजनबी बताओ फिर अल्लाह कहाँ है? आइन अल्लाह, बताओ अल्लाह कहाँ है? अल्लाह कहाँ है? बताओ जरा अल्लाह कहाँ है? आइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? बताओ अल्लाह कहाँ है? जरा हमें खबर दो, हम ये गलत काम कर लेंगे, हमारा मालिक नहीं देखेगा, कोई देखेगा नहीं, लेकिन अल्लाह जो अर्श के अंदर मुस्तवी है और फर्श की तमाम चीज़ों को वो जानता है, तमाम चीज़ों से बाखबर है, तमाम हरकतों को वो रिकॉर्ड कर रहा है। एक चोटी जमीन के ऊपर चलती है, उस चोटी के चलने की आवाज को भी वो सुनता है और अल्लाह ताला जानता है। बताओ फिर अल्लाह कहाँ है? कल क़यामत के दिन हम अपने रब को कौन सा चेहरा दिखाएंगे? अपने रब को हम क्या जवाब देंगे? मेरे भाइयों, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को यह सुनना था कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने छोड़ दिया बकरी लेना और वापस मुड़े और दूसरे दिन अपने सिपाहियों को भेजा, जाओ जरा देखो उस
गुलाम को लेकर के आओ, उस चरवाहे को लेकर के आओ और उसके मालिक को लेकर के आओ। उसके मालिक और चरवाहे को तलाश किया गया और तलाश करने के बाद आखिरकार मिल गया। दोनों को हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर के दरबार में पहुंचाया। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा, आई मालिक जरा इस गुलाम को तो बेच दो, हम इसको खरीद लेते हैं। कहा नहीं बेचेंगे, हम बहुत फायदा होता है हमको, हम नहीं बेचेंगे। पहले के जमाने में इंसान बेचा जाता था, खरीदा था जाता, मालूम है ना, गुलामी चलती थी। आपने किसी को खरीद लिया, बस वो गुलाम हो गया, जिंदगी भर वो कहीं नहीं जा सकता है, वो भाग भी नहीं सकता, क्योंकि उनके पास गुलामी वाला सर्टिफिकेट जो किसी और के पास रखा हुआ है, वो जब तक उसके पास वो वापस ना उसको मिले तब तक उसको आज़ादी नहीं मिल सकती है। अपनी गुलामी से आज़ादी के लिए वो पूरी जिंदगी भर नौकर की तरह खटता था और अपनी उसी की वजह से वो जिंदा रहता था। गुलामी चलता था, गुलामी, इंसान को खरीद लिया जाता था और मालिक का गुलाम बन जाता था, नौकर नहीं, गुलाम। अब जिस वक्त मालिक कहे बैठ तो बैठ, जिस वक्त कहे खड़े हो तो खड़े हो, जिस वक्त इंसान वो मालिक जो कहे उसको करना पड़ेगा, वो उसको गुलाम रहता था। बहुत से मालिक इतने जाबिर और इतने जालिम किस्म के होते थे कि इंसान के ऊपर ऐसे ऐसे जुल्म ढाए हैं कि दास्तान आप पढ़ेंगे तो आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे। मेरे भाइयों, इस्लाम आने के बाद इस गुलामी से इस्लाम ने लोगों को आजाद कर दिया, गुलामी से आजाद किया है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं, मालिक इस गुलाम को तुम मुझे बेच दो। कितने में बेचोगे? वो तैयार नहीं हो रहा है। मान लो कि उसने कहा कि 1000 रुपया, 1000 रुपया हम तुम्हें देते हैं, हम तुम्हें दे दो। उस जमाने में 1000 बहुत होता था। इसने कहा कि नहीं। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं कि चलो 1000 नहीं 2000 दे दो, ले लो, फिर भी तुम हमें ये गुलाम दे दो। मिसाल के तौर पर मैं बता रहा हूं, उस जमाने में 2000 बहुत माने जाते थे, बहुत ज्यादा कीमत उसको समझा जाता था, बहुत ही ज्यादा। मान लीजिए आज के दौर में 1 करोड़ 2 करोड़, किसी को बता दो 1 करोड़ दे दो तो अपने बीवी दे देगा। लो इस मुसीबत को, ऐसे भी लोग मौजूद है। 1 करोड़ हमें मिल रहा है, इतना पैसा देखा उसने तो उसने कहा कि चलो ठीक है, मेरा गुलाम तुम ले लो। बेच दिया उसने। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने गुलाम को खरीदने के बाद, मालिक चले जाने के बाद गुलाम को बुलाया और कहा, गुलाम हम तुम्हें आज आज़ाद करते हैं, हम तुम्हें गुलाम नहीं रखेंगे, हम तुम्हें अपना गुलाम नहीं बनाएंगे, हम तुम्हें आज आज़ाद करते हैं। और आई गुलाम सुनो, आई चरवाहे सुनो, अगर तुमको हमने आज खरीद करके हमने आज़ादी दी है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तुमने वो जुमला बोला था, आइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है। इसी एक जुमले ने तुम्हें दुनिया के गुलामी से आज़ाद दे दी। अगर इसी जुमले के ऊपर तुम जिंदा रहे, बरकरार रहे और इसी के ऊपर तुम्हारी मौत हो गई तो तुम जहन्नम की आग से भी आज़ाद कर दिए जाओगे, जहन्नम की आग से भी बचा दिए जाओगे। एक जुमले ने तुम्हें दुनिया के गुलामी से बचा लिया। इसी जुमले पर अगर जिंदा रहे कि अल्लाह कहाँ है तो तुम आखिरत में मरने के बाद जहन्नम से बचा लिए जाओगे। आज मुसलमानों के पास इसी चीज की कमी है। आज इंसान से डरता है लेकिन अल्लाह से नहीं डरता है। अल्लाह से डरता है? नहीं डरता है। अगर अल्लाह से डरता होता तो ये मुसलमान लड़कियां इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी वीडियो ना छोड़ती। अगर अल्लाह से डरा होता तो फेसबुक के ऊपर अपनी अपनी वीडियो वायरल न करती, स्टेटस गाने न लगाती, अपने बाल और अपने जिस्म को न दिखाती। ये मुसलमान लड़के अल्लाह की कसम होटलों में, पार्कों में
कॉलेजों में और ना जाने किन किन जगहों में गलत काम करते हुए जो तुम्हें नजर आते हैं, अगर अल्लाह की जात के ऊपर ईमान होता और भरोसा होता और अल्लाह की से जैसा डर है वैसा डर होता, तो अल्लाह की कसम ये बाजार में जो गलत करने वाले लोग मौजूद हैं, जो शराब पीने वाले लोग मौजूद हैं, जो जुआ खेलने वाले मौजूद हैं, ये आपको मुसलमानों में नजर नहीं आता। पता ये चला कि आज मुसलमानों के पास ईमान की कमी है, यानी अल्लाह से नहीं डर रहा है, इंसान से डरता है, अल्लाह से नहीं डरता है, अल्लाह से नहीं डरता है। जाइए कलकत्ता पार्कों में अगर कभी जाने के इत्तेफाक हो तो आपको लगेगा मुसलमान लड़की निकाब पहन करके आती है और पार्क में गई तो निकाब उतारी और जींस और टी शर्ट में हाजिर। अभी शरीफ बन रही थी, अब शैतान की अम्मा दिखती है। ऐसी भी लड़कियां मौजूद है, बताइए। और बाद में पता चलेगा वहां पे निकलने के बाद क्या नाम है फातिमा, क्या नाम है सुमैया, क्या नाम है कुलसूम, क्या नाम है ज़ैनब। वही लड़की किसी गैर मर्द के साथ बाकायदा सबके बीच में इंजॉय करते हुए और अपने बॉयफ्रेंड के बाहों में जाकर के गलत काम करती हुए नजर आती है और नाम बोलती है सुमैया, फातिमा, कुलसूम। ऐसी लड़कियां जमीन के ऊपर रहेगी तो अल्लाह की मदद कैसी आएगी बताओ। अल्लाह से डर नहीं है, माँ बाप से डर है। होटलों के अंदर मुसलमान लड़कियों की लिस्ट देखो, ओयो होटल में जो के ओरियान में और गलत काम के लिए जिन होटल को खोला गया है उनके अंदर सबसे फहरिस्त में नंबर 1 ओयो होटल आता है। उस होटल के अंदर कितनी मुसलमान लड़कियां अपने जिस्म को बेचती हुई नजर आती है। चाहो तो सही और हकीकत को पता चलो, आपको पता चलेगा ये मुसलमान नाम के हैं। अल्लाह की कसम इस्लाम के नाम पर ये कलंक है, तब पता चलेगा आपको। कहते मौलवी साहब अल्लाह की मदद नहीं आ रही है, अल्लाह की मदद ईमान है नहीं। शौहरों के साथ गद्दारी करने वाली कितनी लड़कियां मौजूद हैं। शौहर कमाने के लिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता गया, उसकी बीवी किसी और के साथ एंजॉय करते हुए नजर आती है, किसी और के साथ घूमते हुए नजर आती है, किसी और के साथ होटलों में चाय पीते हुए नजर आती है। बहुत सारी लड़कियां तुम्हें नजर आएंगी, बहुत सारी लड़कियां इधर आपके मालदा और फरक्का की लड़कियां कलकत्ता में पढ़ती हैं, लेकिन उनकी खबरें हमें अभी मिलती है कि फलां लड़की हाजी साहब की बेटी थी, फलां लड़की बड़ी दीनदार घराने की बेटी थी, गई कलकत्ता पढ़ने, लेकिन वहां पे किसी हिंदू लड़के से उनका इश्क हो गया, प्यार हो गया। अब वो हाजी साहब का भी वो नाम बदनाम कर रही है और कह रही है कुछ भी हो जाए हम इसी हिंदू लड़की के साथ निकाह करेंगे, हम इसी हिंदू लड़की के साथ हम अपना विवाह करेंगे। घर नहीं जा सकते, मरना गवारा है, लेकिन हम ये छोड़ना गवारा नहीं कर सकते। आपके मालदा की सरजमीन की ये वाक़ियात मैं बता रहा हूं मेरे भाइयों, कहीं और दूर की बात नहीं है। तसव्वुर करो आपने अपने बेटियों को कौन सी तालीम दी, पढ़ने भेजा कुछ और पढ़ने लगती है, आपने लड़कों को पढ़ने भेजा कुछ और पढ़। ये मुसलमान है क्या? मक्का क्या मालदा की सरजमीन के ऊपर क्या इस्लाम का कानून नाफिज इस्लाम इन मर्दों के ऊपर और इन औरतों के ऊपर नहीं होता? आपकी इसी सरजमीन के ऊपर चले जाइए आप, दार्जिलिंग कितना दूर है आपको पता है? दार्जिलिंग जाएंगे तो कितने पे डार्लिंग आपको नजर आएंगे। हाँ, बहुत सी लड़कियां और लड़के आपको उस सरजमीन के ऊपर गलत काम करते हुए नजर आएंगे। अल्लाह की कसम आप बेशर्म हो, आप अपने आप के ऊपर सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इस्लाम कहां था और इस्लाम कहां पहुंच गया। आज मुसलमानों ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। जो नौजवान अपनी नजरें देखना गवारा नहीं करता था, वह मुसलमान लड़का कई लड़कियों के साथ रात गुजारता है होटलों में। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। आपने वो मंजर देखा होगा,
आपने वो मंजर भी सुना होगा उमर फारूक के दौर का, जब उमर फारूक अपने लश्कर के साथ किसी यहूदी बस्ती से गुजर हो रहा था। यहूदी बस्ती ने सोचा मुसलमानों के ऊपर ऐसे हुकूमत नहीं कर सकते, चलो मुसलमान नौजवानों को अपने चंगुल में ले लेते, अपने शिकार बना लेते, उनको हम बहकाते, उनको हम अपना दीवाना बनाते। किसी ने पूछा कैसे? जवाब में आया कि अपनी अपनी खूबसूरत सुंदर बेटियों को, बहनों को बाहर करो, रास्ते में खड़ा करो, उरिया लिबास पहनाओ, उसको छोटा छोटा ड्रेस उनको दो, उनके जिस्म को दिखना चाहिए ताकि मुसलमान मर्दों की नजर जब इन लड़कियों के ऊपर पड़े तो मुसलमान लड़का इनके ऊपर फिसल जाएगा, और जब इनके ऊपर फिसलेगा तो हम मुसलमानों के ऊपर हुकूमत कर लेंगे, मुसलमानों को शिकस्त दे देंगे। मेरे भाइयों, मंजर आपने सुना होगा, अमीरुल मोमिनीन के कानों में ये खबर पहुंची तो अमीरुल मोमिनीन ने अबुल कलाम सल्फी की तरह 2-2 घंटा तकरीर न किया, बल्कि कुरान की एक आयत पढ़ी, और कुरान की आयत आपने तमाम मुसलमानों के सामने पढ़ी, कुल्लिल मोमिनीना यग़ुस्सू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। ऐ मुसलमानों, ऐ नौजवानों, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता, अल्लाह तुम्हें ऑर्डर देता है कि तुम अपनी निगाहों की हिफाजत करो, अपनी निगाहें नीची रखो और अपनी शर्मगाह की तुम हिफाजत करो। ऐ मुसलमानों, अल्लाह तुम्हें ऑर्डर दे रहा, अल्लाह तुम्हें हुक्म दे रहा है। कुरान की इस आयत को सुन लेने के बाद ये मुसलमान नौजवान अपने घर से बहुत ज्यादा दिन दूर थे, जब वो गलियों से गुजरने लगे, रास्तों से गुजरने लगे, लड़कियां हसीनो जमील थी, सुंदर थी, ब्यूटीफुल थी, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उन लड़कियों ने नौजवानों के अपने तरफ बुलाने की कोशिश की, 1000 कोशिश करने के बावजूद मेरे भाइयों लड़कियों ने, लड़कों ने पलट करके नहीं देखा, उन लड़कियों की तरफ निगाहें नहीं की। कुरान की एक आयत सुनने के बाद उनकी तरफ देखा न गवारा न किया। जब दूर निकल गए, जब उस गांव से, उस बस्ती से जब दूर निकल गए, बाहर जाने लगे, पीछे से ये लड़कियां दौड़ती हुई, भागती हुई लड़कों के पास जाती है और कहती है, ओ लड़के, कौन सी कुरान को तुम मानते हो, कौन सी इस्लाम को तुम मानते हो, कौन से अल्लाह को तुम मानते हो, जरा हमें भी तो वो कलमा पढ़ा दो और हमें भी तो इस्लाम के अंदर दाखिल कर दो। तुम्हारा ईमान इतना पक्का है, तुम्हारा ईमान इतना सच्चा है कि हमारी तरफ तुमने देखना गवारा न किया, तुम्हारी निगाहें हमारी तरफ देखना गवारा न किया, जरा हमें भी कलेमा पढ़ा दो। और उन्होंने अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ करके वो भी मुसलमान बन जाती है। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, गौर करो, ये ईमान कितना मजबूत था कि लड़कियां अपने तरफ बुलाती थी और बाकायदा खूबसूरत बन करके ब्यूटी पार्लर में जा करके सारा मेकअप करके आने के बाद लड़के उसकी तरफ देखना गवारा न करते थे। आज का मुसलमान सिर्फ हेलो और हाई कर दिया, या किसी फेसबुक में हेलो और हाई कर दिया, मैं अपना नंबर दूंगी, जरा कमेंट करो मैं कैसी लग रही हूँ। आज मुसलमान लड़का कमेंट करना चालू कर देता है। हाय रे मुसलमानों, जरा बताओ अल्लाह की मदद आएगी तो कैसी आएगी? आज मुसलमानों के पास ईमान नहीं है, आज मुसलमानों के पास अल्लाह का डर नहीं है, आज मुसलमानों के पास अल्लाह का खौफ नहीं है, आज अल्लाह ताला से नहीं डरता है। आज मुसलमान दूसरों से डरता है, पुलिस वालों से डरता है, गांव वालों से डरता है, समाज वालों से डरता है, अपने माँ बाप से डरता है, लेकिन डरता नहीं है तो सिर्फ अल्लाह से नहीं डरता है। डरना सिर्फ अल्लाह से चाहिए था, लेकिन अल्लाह का डर अपने समाज से खत्म हो चुका है। अल्लाह का डर नहीं, ईमान नहीं है, इसी वजह से अल्लाह की मदद नहीं आ रही है। 12 बज चुका, बहुत देर नहीं बोलूंगा। गौर कीजिए मेरे भाइयों, पहला प्रॉब्लम और पहला रीजन जो है अल्लाह की मदद ना आने की, वो रीजन है ईमान की कमी। ईमान कितना कब है देखिए, आजान होने के बाद कितने लोग नमाज पढ़ने तक नहीं जाते हैं। ईमान की कमी नहीं है। एक मुसलमान आजान सुन करके घर में बैठे, ये मुसलमान है। हाँ, आजान सुन करके दुकान में बैठा रहे, ये मुसलमान है। अल्लाह की कसम, ये मुसलमान के नाम पर कलंक है, उसको डूब करके मर जाना चाहिए था। अजान सुनने के बाद मस्जिद न जाओ, कौन जाएगा? तुम्हारी मस्जिदों को आबाद कौन करेगा?
आजान सुनने के बाद तुम मस्जिद में तुम जाओ, अपने बच्चे को तुम लेकर के जाओ, और आई मेरी माँ, आजान सुनने के बाद तुम नमाज पढ़ो। अगर तुम्हारे यहाँ मस्जिद में पढ़ने की जगह नहीं है तो घर में नमाज पढ़ो, और खुद पढ़ो और अपने बेटियों को नमाज पढ़ाओ। क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब बच्चा 7 साल का हो, मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, जब बच्चा 7 साल का हो तो नमाज पढ़ने का हुक्म दो। और जब यही बच्चा 7 साल से ज्यादा हो जाए, यानी 10 साल को पहुंच जाए, तो मार मार करके नमाज पढ़ाओ, मार मार करके नमाज पढ़ाओ। ये नमाज सबके लिए, सारे मुसलमान के लिए है, चाहे मर्द हो या औरत हो, या फिर कॉलेज में पढ़ता हो, या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ता हो या पढ़ती हो, या फिर मदरसे में पढ़ते हो, शादीशुदा हो गैर शादीशुदा हो, सभी लोगों के लिए ये नमाज है, और सभी लोगों के लिए नमाज वक्त पर है। इन्नस्सलाता कानत अल मोमिनीना किताबम मौकूता, फरमाया नमाज उसकी औकात में पढ़ना जरूरी है। ज़ोहर की नमाज ज़ोहर में पढ़ो, असर की नमाज असर में पढ़ो, मगरिब की नमाज मगरिब, इशा की नमाज इशा में, फजर की नमाज फजर में। तुम अपने मस्जिद को आबाद नहीं करोगे तो तुम्हारी मस्जिदों को आबाद कौन करने के लिए आएगा? इस वजह से मुसलमानों, अपने अपने मस्जिदों को आबाद करो, तब अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह के ऊपर जितना ईमान मजबूत होगा, जितनी तौहीद मजबूत होगी, तुम्हारी नमाज उतनी ज्यादा मजबूत होगी। तो पहला काम ईमान को मजबूत करना है। दूसरा काम वआमिलुस सालिहात, क्या करना है? नेक अमल करना। नेक अमल जानते हैं किसको बोलते हैं? नेक अमल कहते हैं जिस काम को करने का हुक्म नबी ने दिया है। सुनिए, जिस काम को करने का हुक्म नबी ने दिया है, ठीक है, और जिस काम के करने में खुलूस हो, इखलास हो, रियाकारी ना हो, और ईमान साथ साथ में हो, तो वो अमल सालिह। मान लीजिए नमाज अल्लाह के नबी ने पढ़ने का हुक्म दिया, नमाज अल्लाह के नबी ने पढ़ी है, ठीक है। अब नमाज आप पढ़ रहे हैं नमाज, लेकिन आप नमाज नबी के तरीके पे नहीं पढ़ रहे हैं, तो नमाज होगी? नहीं होगी। नमाज आप पढ़ रहे हैं, लेकिन नमाज अल्लाहु अकबर, हम नमाज पढ़ रहे हैं, पता चला इधर मौलाना अबुल कलाम सलफी साहब आ गए, ओ आज तो मौलाना हमारे यहाँ बड़े मौलाना आने वाले थे, अरे वही तो हैं। अब आप नमाज पढ़ रहे थे जोर जोर से, जल्दी जल्दी, आपने देखा मेरे बगल में मौलाना जरजीस आए हुए, आपने आराम से पढ़ना चालू कर दिया। क्यों? मौलाना साहब मेरी तारीफ करेंगे, बड़ी अच्छी नमाज पढ़ रहे थे। यहां पे आपने रियाकारी कर दी। नमाज आप पढ़ रहे थे, लेकिन अल्लाह के लिए नहीं, बल्कि किसी और के लिए आपने नमाज पढ़ी, दिखावे के लिए नमाज पढ़ी। जिसके अंदर रियाकारी हो, दिखावा हो, वो नमाज, वो अमल साले नहीं होगा। अमल साले के लिए होना जरूरी है इखलास। अमल साले होने के लिए होना है नबी की मोहर। नबी ने जैसे किया, जैसे नमाज, सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज पढ़ो वैसे जैसे मेरे नबी ने नमाज पढ़ी है। नबी ने जैसे पढ़ी वैसे पढ़ना पड़ेगा। जैसे अभी इशा के वक्त आपने कितने रकात पढ़ी? जिसने पढ़ी है, बाकी छोड़ो, 4 रकात। अब आप सोचिएगा आज मेरे पास टाइम ही टाइम है, क्या करें? 4 की जगह आप 5 पढ़ लिया, 6 पढ़ लिया, 7 पढ़ लिया, 8 पढ़ लिया, 9, 10, 15 नमाजी तो है। रुकू सजदा क़याम ही तो कर रहे, कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं, नमाजी तो पढ़ रहे हैं। सवाब तो मिलना चाहिए था, सवाब क्यों नहीं मिल रहा है? सवाब क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि नबी ने ऐसा नहीं किया है, नबी की मोहर नहीं है। ये 4 ही पढ़ सकते, 3 नहीं, 5 नहीं पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये नमाज उतनी ही रकात फर्ज है। अगर 4 की जगह 5 पढ़ेंगे, नमाज ही पढ़ेंगे, लेकिन अल्लाह की कसम उसमें सवाब नहीं बल्कि गुनाह होगा। अमल है, लेकिन अमल साले नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने नबी के तरीके पे नमाज नहीं पढ़ी। तो अमल साले के लिए 3 चीजों के शर्त होना जरूरी है। ईमान, एक आदमी नमाज भी पढ़े, नबी के तरीके पे भी पढ़े, बिल्कुल अल्लाह के लिए पढ़े, लेकिन मुसलमान ही ना हो तो चलेगा? नहीं चलेगा।
बिल्कुल नहीं, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस वजह से जहां कहीं कहा गया जहां कहीं कहा गया बुनियल इस्लाम खम्स शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों के ऊपर रखी गई है। शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, बुनियाद इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है। पहला तौहीद का इकरार करना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करना, व इकामिस सलाह, फिर नमाज कायम करना, नमाज अदा करना। यानी ईमान के बाद ये अमल साले शुरू हो रहा है। ईमान नहीं है तो अमल साले भी नहीं है। अगर कोई गैर मुस्लिम भाई अगर ठंडी के मौसम में अगर ये कम्बल बांटे, कम्बल बांटना भी नेक अमल है, लेकिन गैर मुस्लिम भाई अगर इस कम्बल को बांटता है तो दुनिया में उसका अजर मिलेगा, मरने के बाद उसे अजर नहीं मिलेगा, मरने के बाद उसे सवाब नहीं मिलेगा। इस वजह से ईमान लाने के बाद कोई काम करोगे तभी सवाब मिल सकता है, तभी आपको जन्नत मिल सकती है। ईमान नहीं, कुछ भी कर लो, दुनिया को दान प्रदान कर लो, चाहे 1000 नमाजें पढ़ लो, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन ईमान नहीं है तो आपको सवाब नहीं मिलेगा। तो अमल साले करेगा जो भी, तो अमल साले करने वालों की मदद अल्लाह ताला करेगा। आज अमल साले कितने लोग करता है? आज देखिए रियाकार लोग, अभी 15वीं शाबान को कितना कुछ हुआ, बोलने की जरूरत नहीं है। 12 रबीउल अव्वल को कितने झंडे लगते हैं, कहीं साबित है कुरान और हदीस में? एक हदीस दिखाओ, कुरान की एक आयत दिखाओ। हाँ, शबे बारात के मौके पे एक भी आयत दिखाओ। नबी ने किया, सहाबा ने किया, सलफ सालिहीन ने किया, इमाम बुखारी, इमाम शाफी, इमाम अहमद, इमाम हम्बल, किसी भी इमाम ने किया तो साबित करो। किसी ने नहीं किया, खुद कर रहा। ये मौलवी है, अपने पेट के वास्ते पता नहीं क्या क्या करेंगे। मेरे भाइयों, ये सब की सब बिदात है, ये सब के सब इस्लाम की नज़र में गलत है। इसको करने से सवाब नहीं बल्कि गुनाह होगा, इतना आप समझ चाहिए मेरे भाइयों। इस वजह से जो भी काम कीजिए ओरिजिनल डुप्लीकेट नहीं इस्लाम में चलेगा, नहीं चलेगा। नेक अमल कीजिए, नेक अमल। 2 काम हो गया, नेक अमल। तीसरा काम, और बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, तीसरा काम बहुत जरूरी है आज के दौर। तीसरा काम यह है कि अल्लाह की मदद करो। क्या करो? अल्लाह की मदद करो, अल्लाह की हेल्प करो। अब आप बोलिए मौलवी साहब हम अल्लाह की हेल्प क्या करें? हम कहाँ और अल्लाह कहाँ? हम फकीर, अल्लाह अमीर, गरीब अल्लाह कहाँ, मालदार हम गरीब। हाँ, हम अल्लाह की मदद कैसे करें मौलवी साहब? हम तो खुद अल्लाह से मांगते, अल्लाह दे 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 दे, हम कैसे उसकी मदद कर सकते हैं? हम अल्लाह की मदद कैसे कर सकते हैं? अल्लाह कहता है इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ऐ लोगों, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। कुरान करीम सूरे मोहम्मद पढ़ लेना, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करो तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। वो युसब्बित अक़दामकुम, तुम्हारे कदमों को साबित कदम कर देगा, तुम्हारे कदमों को जमा देगा। तुम्हें कोई बर्बाद नहीं कर सकता, कोई तुम्हें जलील और रुस्वा नहीं कर सकता, तुम्हारे कदमों को अल्लाह ताला जमा देगा। शर्त ये कि तुम अल्लाह की मदद करो। अल्लाह की मदद कैसे करें? आओ आओ जरा हम तुम्हें बताएं, ओ भस्म नगर के लोगों, ओ मालदा और बंगाल के लोगों, हम अल्लाह की मदद कैसे कर सकते हैं? आज अल्लाह की मदद की सख्त जरूरत है। आज इस्लाम को मिटाने की साजिशें रची जा रही हैं, आज कुरान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, आज हिजाब के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है, आज मस्जिदों को निस्त नाबूद किया जा रहा है, आज मदरसों के ऊपर ताले लगाए जा रहे हैं, आज उलमा को बंद किया जा रहा है, आज उलमा को खत्म करने की साजिशें रची जा रही है। ऐ मुसलमानों, अल्लाह की मदद का मतलब ये इस्लाम की तुम मदद करो। क्या करो? इस्लाम की मदद। इस्लाम की मदद। जहां दावती प्रोग्राम हो, जहां जलसा हो, जहां इस्लामी प्रोग्राम हो, इस्लामी प्रोग्राम में दान प्रदान करो। जितना पैसा दे सकते हो, जितना टाइम दे सकते हो, तन मन धन से साथ दो। कितने मुसलमान हैं जलसा क्यों कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए, इतना पैसा खर्चा हो रहा है। और आर्केस्ट्रा हो तो वो पैसा देंगे,
गलत काम हो तो पैसा लगाएंगे, दीन के काम में वो पैसा नहीं लगा सकते। मदरसे बन रहे हो तो मदरसों में तुम पैसे लगाओ, अल्लाह की मदद करो, क्योंकि इन्हीं मदरसों से उलमा निकलते, मौलवी निकलते, जिनसे तुम दीन की बातें सुनते हो, जो तुम्हारा निकाह पढ़ाता है, तुम्हारा जनाजा पढ़ाता है, और साथ साथ में तुम्हारे बच्चों को कुरान भी पढ़ाता है, तुम्हें इस्लाम की बातें सिखाता है। मदरसों से ये बच्चे निकल रहे हैं, अपने यहाँ मदरसे को कायम करो, मदरसों को जिंदा करो। अगर तुम्हारे यहाँ मदरसे नहीं है तो जहाँ कहीं मदरसा हो उन मदरसों को तुम मजबूत करो, क्योंकि इन मदरसों से उलमा निकलते हैं, हुफ्फाज निकलते हैं, जिनके पीछे तुम नमाज अदा करते हो। अल्लाह की कसम, ये मदरसे न रहे तो नमाज पढ़ाने वाला कोई न होगा, तुम्हारा निकाह करने वाला कोई न होगा, तुम्हारा जनाजा पढ़ाने वाला कोई न होगा। इस वजह से फरमाया इन तंसुरुल्लाह, तुम अल्लाह की मदद करो, यानी अल्लाह की दीन की तुम मदद करो, मदरसों को मजबूत करो, मस्जिदों को मजबूत करो। मस्जिद के अंदर जो इमाम है, इमाम साहब की मदद करो, मुअज्जिन साहब की मदद करो, मस्जिद को जो लोग चला रहे हैं उनके हाथ को मजबूत करो। कितने लोग हैं जो मस्जिद जाते नमाज पढ़ने के लिए, एक एक महीना तक नमाज पढ़ते, 10 रुपया भी नहीं देते, इतने कंजूस महाकंजूस लोग हैं। कभी कभी 5 रुपया देता, बताइए। अब ट्रेन में सफर कीजिए, किसी मांगने वाले को अल्लाह के नाम पे दे दे उसको 5 रुपया दीजिएगा, उठा करके आपको 10 रुपया दे देगा, ले मुझसे भी बड़ा फकीर तू है। और यहाँ पे क्या होता है, मस्जिद में 5 रुपया दिया, शर्म नहीं आती अल्लाह के घर में 5 रुपया देते हुए? जलसे में भी चंदे के लिए बात हो रही तो रोजाना, अब बताइए किसके लिए चंदा हो रहा है? मदरसा के लिए। किसके लिए? एक एक घर तुमने कई कई लाख रुपए का बनाया है। ऐ भस्टम नगर के लोगों, ये घर तुम्हें जन्नत नहीं दे सकता है, लेकिन अल्लाह की कसम मदरसा तुम्हें जन्नत में जरूर पहुंचाएगा, मस्जिद तुम्हें जरूर पहुंचाएगा। इस वजह से अमीरों, जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा है, पता नहीं कब सांस तेरी अटक जाएगी, कब मर जाओगे, कब्र में चल जाओगे, दुनिया में सदक़े जारिया करके जाओ। ये मदरसा ये सदक़े जारिया है। इन मदरसों को अगर तुमने कायम कर दिया, यहाँ भी मैं गया हुआ था मिदनीपुर, वहां पे गया हुआ था, तो एक आदमी ने ही पूरा मदरसा बनवा दिया, एक ही आदमी ने। उसको अल्लाह ने नवाजा तो है, क्या 10 लाख 15 लाख चंदा करोगे? लो बनाओ मदरसा, बना दिया। आपके यहाँ भी बहुत से पैसे वाले लोग, ऐसा थोड़ी है 1-1 लाख दे सकता है, लेकिन देगा नहीं। वही लोग है, मदरसा के लिए कौन पैसा देगा? जलसे के लिए कौन पैसा देगा? ये पैसा कब्र में लेकर के जाओगे। अल्लाह कहता मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को बेहतरीन कर्ज देता हो? उलमा को, मदरसों को, मस्जिद को। अगर आप पैसा देंगे तो आप गरीब नहीं होंगे। अल्लाह 1 रुपया देंगे तो अल्लाह 700 गुना, 1 के रुपया में 700 रुपया, या 700 से भी ज्यादा अल्लाह ताला देगा। अब बताइए कौन है दुनिया में जिसको हम 1 रुपया दें और 700 रुपया दें? कोई है? इसी वजह से हजरत उस्मान गनी के बारे में आता, जब मदीना के अंदर कहत पड़ गई, भूखे के लिए, खाने के लिए तरसने लगे, दाना दाना के लिए तरसने लगी, मदीना की धरती के ऊपर जब कहत साली पड़ गई, तो मदीना के ताजिरों ने अपने अपने माल रोकना शुरू कर दिया। कभी कभी होता है ना, किसी चीज की कमी हो जाती है तो उसका डिमांड बढ़ जाता है, पैसा बढ़ जाता है। अभी प्याज की कीमत कितनी ज्यादा बढ़ गई थी, टमाटर की कीमत अभी 2 महीना पहले, टमाटर अभी देखिए 10 रुपया 15 रुपये केजी मिल रहा है, उस वक्त 200 रुपया 300 रुपया कहीं पे मिल रहा था किलो, आदमी ले रहा था। क्यों? कमी आ गई, अब उसी का दाम बढ़ गया। जो चीज कमी आ जाती है उसका दाम बढ़ जाता है और दाम में बेचने लगते हैं। मजबूरी में तो भाई लेना पड़ेगा। हाँ, मजबूरी में तो कोई भी चीज ले सकते हैं ना। मजबूरी में आप मान लीजिए अभी 1 बोतल पानी यहाँ पे रखा हुआ है, कुछ नहीं है। हाँ, और आप अगर ट्रेन में सफर करो, बहुत ज्यादा प्यास लगी और बीच जंगल में गाड़ी रुक गई हो और 1 बोतल पानी की जरूरत हो, तो 1 बोतल पानी के लिए आप 500 रुपया भी देने के लिए तैयार होंगे, भाई पानी किसी तरह मिल जाए, क्योंकि सामान वही है, लेकिन मजबूरी के टाइम में इसका दाम बढ़ जाता है। इसी तरीके से वो मदीना के सरजमीन के ऊपर जब कहत पड़ी तो खाने के लिए आदमी तरसने लगे, और बाहर से कोई सामान आता था तो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग, ताजिर लोग उस सामान को खरीद लेते थे और कई गुना बढ़ा करके बेचते थे। ये करते थे।
मदीना के बाहर बहुत से ताजिर पहुंचे और देखने लगे किसका सामान आ रहा है। कई सौ ऊंटों में शाम से सामान लदा हुआ ऊंटों में आया। और ये सामान किनका था? ये सामान उस्मान गनी का था। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था। ये उस्मान गनी कौन है? अल्लाह के नबी के दामाद हैं, जिनको अल्लाह ताला अल्लाह के नबी ने दो दो बेटियों को दिया था। उनके निकाह में हजरत उस्मान गनी का सामान आया, कई हजार ऊंटों में लद करके। जब सामान आया तो मदीना के बड़े बड़े बिजनेसमैन बाहर आ गए, बड़े बड़े तुज्जार बाहर आ गए और हजरत उस्मान गनी से कहते हैं, अय उस्मान गनी, हमें ये सामान दे दो, जितना तुम कीमत बोलो उतना हम तुम्हें दाम दे दें। मान लीजिए चावल है, अभी हमारे यहाँ चावल आपके यहाँ 20 रुपया केजी मानिए, 25 रुपया केजी मानिए। लोगों ने कहा उस्मान गनी तुम इस चावल को 25 की जगह तुम 50 रुपये में दे दो। 25 रुपया दाम है, 25 में लाए हो तुम शाम से, 50 दे दो। उस्मान गनी कहते हैं नहीं, मुझे इससे भी ज्यादा दाम मिलने वाला है। दूसरा ताजिर कहता है 50 की जगह 75 में दे दो। उस्मान गनी कहते हैं नहीं, इससे भी ज्यादा हमें मिलने वाला है। चौथा कहता है आई उस्मान, हमें तुम 100 रुपया केजी दे दो। 25 का 100 रुपया 3 गुना बढ़ा करके दे रहे हैं। अब उस्मान गनी कहते नहीं, इससे भी ज्यादा हमें मिलने वाला है। एक चौथा और पांचवा ताजिर कहता है हमें 125 रुपये में दे दो। उस्मान गनी कहते नहीं, हमें इससे भी ज्यादा मिलने वाला है। एक सातवां ताजिर कहता है हमें 150 रुपये केजी में दे दो। आई उस्मान 150 रुपये केजी, 25 की जगह हम 150 दे रहे हैं, उसमें तुम दे दो। उस्मान गनी कहते हैं नहीं, इससे भी ज्यादा मिलने वाला है। एक और ताजिर आगे बढ़ता है, कहता उस्मान गनी 175 में दे दो, 175 रुपये में दे दो। उस्मान गनी कहते नहीं, इससे भी ज्यादा हमें मिलने वाला है। एक और आगे बढ़ा, कहा है उस्मान हमें तू ये सारा सामान 200 रुपये केजी में दे दो। उस्मान गनी कहते नहीं, इससे भी ज्यादा मिलने वाला है। सब चीख करके कहने लगते हैं आई उस्मान कौन है बताओ? हम मदीना के सारे ताजिर यहाँ पे मौजूद है, सारे बिजनेसमैन मौजूद हैं, कौन तुम्हें इससे ज्यादा दे सकता है? हम सब के सब बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। उस्मान गनी जवाब में कहते हैं मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह, इन तमाम माल को मैं गरीबों में बांट दूंगा, इन तमाम माल को मैं यतीमों में तकसीम कर दूंगा, और मेरा अल्लाह इस माल के बदले 700 गुना बढ़ा करके देगा, इससे भी ज्यादा देगा। तुम 700 गुना बढ़ा करके नहीं दे सकते हो, तुम इतना दाम कभी भी नहीं दे सकते हो, मेरा अल्लाह उससे भी ज्यादा दे सकता है। मेरे भाइयों, ये कह करके उस्मान गनी ने तमाम माल को गरीबों और यतीमों में बांट दिया। और मालदार लोगों बताओ, उस्मान गनी हो करके और इतने मालदार हो करके वो जब यतीम और गरीब के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो आपने यहाँ मदरसे कायम करके यतीम गरीब बच्चों को तो पढ़ा सकते हो, आपने यहाँ तो आलिम बना सकते हो, सदक़े जारिया के लिए ये काम कर सकते हो। जब तुम ये काम करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, फरमाया अगर तुम अल्लाह की मदद करो तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तो अल्लाह की मदद करो। कुछ लोग नमाज पढ़ने वाले भी कहते हैं जलसा नहीं होना चाहिए, मदरसा नहीं बनना चाहिए, फला नहीं होना चाहिए। अल्लाह की कसम, ये मुनाफिक है, मुनाफिक। हर वक्त यही सोचना चाहिए कि अल्लाह का दीन अपने गांव के अंदर आ जाए, इस्लाम का कानून अपने यहाँ जिंदा हो जाए, इस्लामी तहजीब अपने यहाँ पैदा हो जाए, हमारी लड़कियां पर्दा में आ जाए, हमारे नौजवान लड़के दीनदार बन जाएं। हर किसी की ये सोच होनी चाहिए, हर किसी की ये फिक्र होनी चाहिए, तब समाज के अंदर इस्लाह हो सकता है। इतना बड़ा प्रोग्राम होने के बाद कितने लोग अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन दीन सुनने के लिए नहीं आ सकते हैं। अल्लाह की कसम मैं बता रहा हूँ, ऐसे लोग अल्लाह के यहाँ क्या जवाब देंगे समझ में नहीं आता है। अल्लाह के यहाँ इनको जवाब देना पड़ेगा। इस्लाम की मदद करो
चाहे आप जैसे कर सकते हो, जिस तरीके से कर सकते हो, तन मन धन से, हर एतबार से तुम अल्लाह की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। नबी ने अल्लाह की मदद की, सहाबा ने अल्लाह की मदद की, तबा ताबईन ने मदद की, उलमा ने मदद की, असलाफ ने मदद की। तुमको भी अल्लाह की मदद की जरूरत है। मान लीजिए इस्लाम को पहुंचाने के लिए हम कितना दूर से आए हैं, ये इतना दूर का सफर करके हम कंटिन्यू 10 घंटा कार से सफर करके आए, फिर हमें जाना पड़ेगा। मेरे भाइयों, क्यों? इसकी एक वजह यह है कि आपने हमें दीन के लिए बुलाया है, आपने हमें इस्लाम सुनने के लिए बुलाया है। हमने आपके सामने इस्लाम को पेश किया है, हमने आपके सामने कुरान को पेश किया है। कौन है जो कुरान का पैसा दे? कौन है जो हदीस का पैसा दे? कुरान की कोई कीमत नहीं हो सकती, हदीस की कोई कीमत नहीं दे सकता है। दुनिया की कोई ताकत कुरान और हदीस की कीमत नहीं दे सकता है। मेरे भाइयों, इसका अज्र सिर्फ अल्लाह ताला ही देगा। इस वजह से मेरे भाइयों, आपके यहाँ अगर कोई दीन सुनाने के लिए आता है तो दीन सुनिए और उसके ऊपर अमल करने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस मदरसा के लिए आपने इस जलसे को कायम किया है, कल ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो लाख रुपये तक का भी चंदा देंगे, 50,000 का भी चंदा देंगे। इंशाअल्लाह आपका मदरसा बनेगा, क्योंकि अल्लाह की दीन की मदद करना है। और अल्लाह ऐसे बंदों को आज जिंदा रखा हुआ है जो अकेले अपने दम पर मदरसों को जिंदा रख सकता है। अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह आपके अंदर अल्लाह ऐसा हौसला दे, ऐसा जज्बा दे कि आपका जीना, आपका मरना, आपकी शादी ब्याह, आपका कमाना, आपकी तिजारत, आपके कारोबार सिर्फ अल्लाह के लिए हो। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन जो बातें बताई गई, अल्लाह इन बातों के ऊपर हम जमी मुसलमानों को अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जब तक तुम्हें जिंदा रख, इस्लाम के ऊपर जिंदा रख, जब भी खात्मा हो ईमान के ऊपर खात्मा हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।